तो फाइनली हमारा सबवूफर इंस्टॉल हो चुका है। तो जो ओरिजिनल प्लेसमेंट है वही ओरिजिनल प्लेसमेंट को जो ओरिजिनल बॉक्स कंपनी प्रोवाइड करती है वही बॉक्स में हमने फिट किया है। बस ये फ़र्क है, इसके अंदर हमने इसको डैम किया है क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था कि वो ज़्यादा बेस चाहिए उनको, तो हल्का ही बेस चाहिए। तो बाकी ऑप्शन में हम फाइबर का भी बॉक्स बना सकते हैं, बट उनको नीड नहीं थी इतने बूफर की, बेस की, पंच की, इसलिए हमने यही सब बूफर चेंज किया। बस मोरल का काइनेटिक सीरीज का सब ऊपर इंस्टॉल किया है जिससे सूदी बेस मिले उनको, और पूरे प्लास्टिक के बॉक्स को हमने डैम किया है। आउटसाइड प्लस इनर साइड दोनों साइड में हमने डैम किया है, डैम्पिंग किया है। फिर प्लस इसके अंदर हमने अभी हमारी वायरिंग चालू है, जो जो काम चालू है वो बताता हूँ। हमारा डीएसपी प्लस एंड विथ डीएसपी सब वर्किंग है। तो अभी ये पैक करूँगा, फिर उसके बाद में मैं आपको एम्पलीफायर, वायरिंग, स्पीकर, कंपोनेंट, थ्री वे जो जो है वो सब बताऊँगा। तो जितने भी डोर्स है इसके अंदर 2 लेयर डैम्पिंग की हमने इसके अंदर मूरल की। तो अंदर साइड भी की है डैम्पिंग, और बाहर साइड भी हमने मूरल की डैम्पिंग की है। तो इसका फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से हम डैम्पिंग करते हैं, डैम्पिंग का हमारा वर्क कैसा रहता है। और डैम्पिंग के वर्क के बाद जो हमारा 3 वे का स्पीकर है, तो फ्रंट में दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले ये हमारा जो मिड बेस स्पीकर है वो देख लो। मिड बेस स्पीकर फिट करने से पहले जो जो उसके अंदर लगा है वो मैं बताता हूँ। तो जो पहले ये बाहर का स्पंज का फॉर्म है, और इसके अंदर हम वाटर गार्ड लगाए है। वाटर गार्ड के अंदर भी हमारे एक रिंग है, वो भी प्लास्टिक का रिंग है। प्लास्टिक के रिंग के साथ वो भी हमारा वाटर गार्ड का ही काम करता है। फिर इसके अंदर जो सेकेंड लेयर होती है, पीछे का पतरा रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मली, उसके अंदर भी एक फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि पानी यहाँ से अंदर जाता है तो उसका छींटा ये रिंग से टच होके उसको उछल के फॉर्म के पास जाता है, मतलब वो फॉर्म खुद अब्जॉर्ब कर लेता, उसका छींटा स्पीकर के अंदर नहीं आने देता। इस तरह से हम अपना काम करते हैं। तो देख सकते हो खुद ही आप कैसा फिटमेंट हुआ है। तो मैं ऐसा ही सेम डोर पे जैसा ये काम हुआ है वैसे ऑल 4 डोर्स दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी भी फिटमेंट फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं आप, प्लस सेम काम इसमें भी हुआ है। और हमारा जो फ्रंट का 3 वे है वो हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे। तो ये मिड बेस है हमारा, सॉरी मिड रेंज है। तो इसकी फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का मिड रेंज है, और साइड में जो पिलर्स पे JBL का ओरिजिनल ट्यूटर लगा हुआ रहता है वही प्लेसमेंट में हमने उसमें रिमूव करके अपना आफ्टर मार्केट का JL ऑडियो का जो होने वाला है उसको इंस्टॉल कराया है यहाँ पे ओरिजिनल फिटमेंट पे, सेम जगह पे लगाया है। और जो हमारा पीछे का मिड रेंज होने वाला है वो पीछे का मिड रेंज हमने इसमें इंस्टॉल किया है पीछे के फाइबर्स पे, जो हमने कस्टमाइज करके बनाया है। ये अब ये भी हमारा JL ऑडियो का है। देख सकते हैं इसकी फिटमेंट क्वालिटी किस तरह से एंगल फिट हुआ है, ये एकदम परफेक्ट। तो ये भी आपको एक बार रिंग लगाने के बाद चेकआउट कराऊंगा। और ये रहा हमारा बाकी का एम्पलीफायर विथ डीएसपी। ये हमारा मोनोब्लॉक है जो कि हमने बताया था लास्ट टाइम। इसके अंदर जो हमने सब वूफर मॉडल का इंस्टॉल किया है उसको रन कर रहा है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है। तो इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें गेन कंट्रोल हम मैनुअली सेट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा वो हम पीसी के थ्रू रन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम इसको रन कराएंगे ऑप्टिकल केबल से रन कराएंगे। तो ये हमारा जो डीएसपी प्लस एम्प है उसको हम ऑप्टिकल केबल से रन कराने वाले हैं। तो अभी ये सब हमारा काम हुआ है। बाकी जो एमआरपी होने वाली है हमारे मोनो की, एम्पलीफायर की और 3 वे स्पीकर की, वो सब मैं दिखाता हूँ। तो जो फ्रंट का हमारा मोनो है उसकी एमआरपी मैं एक बार चेकआउट कराता हूँ आपको। उसको एमआरपी देखो, तो ये कुछ इसकी एमआरपी देखो कितनी होने वाली है। 2 लाख के आसपास की एमआरपी है। 2 लाख ही पकड़ लो, 10 रुपया कम है। 2 लाख रुपए इसकी एमआरपी है, जो कि ये हमारा फ्रंट का 3 वे मिड होने वाला है। JL ऑडियो का C653 3 वे कंपोनेंट स्पीकर सिस्टम है। इसके अंदर देख सकते हैं आप DMA ऑप्टिमाइजिंग है, कूलिंग सिस्टम का दिया हुआ है, और सिर्फ डोम ट्यूटर दिया हुआ है। ये सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही है। जो इसके अंदर जो क्रॉस ओवर रहता है, क्रॉस ओवर हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर 12 एक्टिव सेटअप इंस्टॉल किया है। 12 एक्टिव सेटअप, क्योंकि 12 एक्टिव सेटअप
इंस्टॉल करना बहुत ही टफ काम होता है, क्योंकि इसमें म्यूज़िक में जो म्यूज़िक आता है, एक सुई भी गिरती ना तो हमें पता चलता है, हमें फ़ील होता है कि हाँ भाई म्यूज़िक में फ़ील हो रहा है। और जो हम एसपीएल सेटअप लगाते हैं, एसक्यूएल सेटअप लगाते हैं, ये दोनों सिस्टम लगाना बहुत आसान है और उसको ट्यूनिंग करना भी बहुत आसान है। लेकिन जो हमने इसमें लगाया है एसक्यू सेटअप, एकदम साउंड क्वालिटी बोलते हैं, एकदम साउंड क्वालिटी सेटअप, इसको इंस्टॉल करना इतना टफ है जितना उसको ट्यूनिंग। इंस्टॉल करने से ज़्यादा उसको ट्यूनिंग में बहुत टफ काम दिया था। ट्यूनिंग करने में ही उसको 4-5 घंटा ट्यूनिंग में ही जाता है, क्योंकि अगर एक भी इनपुट आउटपुट प्लस माइनस उल्टा रहा तो वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। अगर एसपीएल में रहता तो एसपीएल में पता नहीं चलता, बट ये एसक्यू सिस्टम है। एसक्यू सिस्टम में मोस्टली एकदम बारीकी देखी जाती है, बारीकी से काम किया जाता है। तो अगर तुम्हारा एक भी फॉल्ट रहा तो आप क्लियरली आपको साउंड नहीं मिलने वाला है, तो आप आगे ही नहीं जा सकते। एक एक रिकॉइल का जो फेस चेक करने वाला आता है, फेस चेक करके हम इसमें मशीन लगाते हैं कि इसका फेस उल्टा है सीधा है। हर एक जितने भी हमने 12 स्पीकर 12 में एक्टिव सेटअप इंस्टॉल किया, हर एक चीज़ को फेस से मशीन रहती है, वो मशीन से चेक करा जाता है कि ये सीधा है उल्टा है, उसका फेस सब कंफर्म करा जाता है मशीन से। एक एक मशीन चेकआउट की जाती है। जैसे हम ये मिड बेस की फेस चेक कर सकते हैं, वैसे ही हम मिड रेंज की भी फेस चेक करते हैं, वैसे ही हम अपने ट्विटर की भी फेस चेकआउट कर सकते हैं। और बात रही पीछे के 3 वे की, तो पीछे के 3 वे में जो एमआरपी है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इसका एमआरपी चेकआउट कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप, इसकी एमआरपी 1,24,990 है, मतलब 1,25,000 रुपये का जो हमारा रियर डोर में मिड में इंस्टॉल किया है, इसकी एमआरपी है। तो बाकी ये दोनों की एमआरपी लगभग कितनी हो गई आपको, 2 लाख 3 लाख समझ जाओ, 3.25 लाख इसकी एमआरपी हो गई है। बाकी जो हमारा मोरल का मोनोब्लॉक है, हमारा डीएसपी है, इसकी भी मैं बॉक्स के साथ में जो मोरल वाले ने एमआरपी डिस्ट्रीब्यूट किया, पंचिंग किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो हमारी वायरिंग होने वाली है, वायरिंग की क्वालिटी भी दिखाता हूँ आपको। वायरिंग एकदम परफेक्ट होने वाली है, हमारे प्योर कॉपर बोलते हैं उसको, ओएफसी मटेरियल के साथ में होने वाली है। जो हमारा वायरिंग का देखा चेक कर सकते हैं, 20 फ्यूज के साथ में 150 एम्पियर के हमने इसके अंदर ऑरा का फ्यूज इंस्टॉल किया है। तो थिम्बल टू थिम्बल इंस्टॉल है। बाकी हमारा फिटिंग का भी काम चालू है, इसलिए अभी फिटिंग करना बाकी है। बाकी एक एक चेकआउट कर सकते हैं, एक एक बारीकी चेकआउट है। ये हमारा बैटरी का केबल हो गया, ये हमारा सबवूफर का केबल हो गया, ये हमारा रिमोट का केबल हो गया, ये हमारा ट्विटर का मिड रेंज का केबल हो गया। इसी अलग अलग क्वालिटी के केबल हमने इंस्टॉल किए ताकि इन फ्यूचर हमें वायरिंग में कभी फॉल्ट ना आए। और बाकी जो हमारा स्टीरियो है, हेड यूनिट था जो JBL का, ये गाड़ी में पूरा सेटअप JBL का ही था, लेकिन हमने इसको पूरा रिमूव किया, पूरा कन्वर्ट किया है मोरल और जेल ऑडियो में। तो बाकी का जो हेड यूनिट होने वाला है, आइए मैं आपको हेड यूनिट दिखाता हूँ। जो हमारा हेड यूनिट होने वाला है वो भी हेड यूनिट है जो मोको सीरीज का है, मोको ब्रांड का होने वाला है। तो ये भी आपको जब मैं टेस्टिंग कराऊंगा तो वो भी वो टाइम पे बता दूंगा। तो ये हमारा देख सकते हैं कितना बड़ा स्क्रीन हो गया, एकदम ओईएम फिटिंग है, इसकी भी एकदम चेकआउट कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट। और जो हमारा ये जो हमारी हाईक्रॉस होने वाली है वो ZX वेरिएंट होने वाली है, टॉप मॉडल बोला जाता है उसको, एकदम टॉप मॉडल। तो ये टॉप मॉडल में क्या होता है कि सब फीचर्स रहते हैं, तो कैनवस के थ्रू इसमें चलते हैं। तो कैनवस लगाने से हमारा ये स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी चलेगा, और हमारा जो 360 सपोर्ट इसके अंदर दिया हुआ है, जरा मिरर में दिखाना, तो जरा मिरर में चेकआउट कर सकते हैं आप। मिरर में भी इसके अंदर 360 कैमरा दिया हुआ है। वही 360 कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए हमने इसके अंदर कैनवस को इंस्टॉल किया है। कैनवस इसलिए इंस्टॉल किया ताकि हमारा सेम यही कैमरा हमारा इसमें सपोर्ट कर सके। तो हमारा कैमरा भी उसके अंदर सपोर्ट हो गया है और वो परफेक्ट चल रहा है। और जो हमारा मोको का एंड्रॉइड स्टूडियो वो एकदम परफेक्ट होने वाला है। बाकी बात रही आउटपुट की, वो आउटपुट मैं दिखाऊंगा आपको। आउटपुट दिखाने से पहले हमारा जो एम्पलीफायर का और मोनो का और डीएसपी का जो एमआरपी है वो भी मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। तो बने रहिए।